बिल्ली बिल्ली अखियां या बिल्ली बिल्ली ऐप। तो दोस्तों, चाइना ने फिर जो है एक धमाका कर दिया मार्केट में। वो अपना जो एक ऐप होता है, जो कि इसको बिल्ली बिल्ली ऐप बोलते हैं, वो चाइना का यूट्यूब उसको बोला जाता है, वो अब उसने ग्लोबली रीलॉन्च कर दिया है, जिससे कि यूट्यूब के ऊपर एक खतरा आ गया है। तो अभी मैं आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि वो बिल्ली बिल्ली ऐप है क्या, उसकी क्या खूब जो है खासियत है उसके अंदर। अगर चाइना ने उसको ग्लोबली रीलॉन्च किया है तो उसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं और यूट्यूब पे इसका क्या असर होने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि बिली बिली जो है चाइना का एक ऐप है। तो चाइना गवर्नमेंट का नहीं है, बट वहां पे मतलब अगर चाइना से निकला तो चाइना का ही बोला जाएगा। तो पहले मतलब इसमें क्या होता है ना, ये चाइना से बाहर के लोगों के लिए अवेलेबल तो था, लेकिन लिमिटेड था, और उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको। जैसे यूट्यूब के लिए आप अपनी आईडी बनाते हैं, अगर आप चैनल बनाते हैं, तो वैसे ही उसके ऊपर भी अगर आप अपनी आईडी बनाते हो तो उस आईडी को बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी आपको। लेकिन अब ग्लोबल लॉन्च के बाद वो आपको जरूरत है नहीं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मतलब पहले लॉन्च से पहले और लॉन्च के बाद क्या फर्क आया है इस चीज के अंदर ना। उन्होंने क्या चेंजेस हटा करे हैं या क्या रिस्ट्रिक्शंस हटाई हैं, जिससे कि ये ग्लोबल रीच इसकी बढ़ सके और ये यूट्यूब को टक्कर दे सके। तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला तो वही था कि अगर आप इस पे रजिस्ट्रेशन करते हो, साइन अप करते हो, तो उसके लिए आपके पास पासपोर्ट या फिर कोई गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए थी। अगर आप चाइना से बाहर इसको इस पर रजिस्टर कर रहे हो, तो चाइना के जो सिटीजन है उनके लिए कोई नहीं था। तो ये था। लेकिन अब ग्लोबल कोई भी इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसको किसी भी तरह की कोई भी आईडी रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अपनी आईडी वो बना सकता है इस ऐप के ऊपर। अब दूसरे क्या था कि इसका जो वीडियो कंटेंट था, जो भी है, वो साउथ ईस्ट एशिया मतलब चाइना और उसके आसपास की जो कंट्रीज है उनसे उन्हीं के रिलेटेड रहता था, उन्हीं के पास लिमिटेड रहता था। अब ग्लोबली ये वीडियो कंटेंट अवेलेबल रहेगा, तो कुछ वीडियोस वगैरह जो कि वो बाहर रिस्ट्रिक्ट कर देते थे, चाहते नहीं थे कि लोग देखें, वो उनका वीडियो कंटेंट अब बाहर भी निकलेगा। तो ग्लोबली ऑडियंस के लिए जो है उन्होंने सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी है। और एक और है कि पहले क्या होता था कि चाइना के लिए अलग कंटेंट होता था, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए अलग होता था। मतलब वही रिस्ट्रिक्शन रखते थे कि भाई जो कंटेंट चाइना के लिए है वो बाहर के लोग ना देख सके। लेकिन अब उन्होंने जो है दोनों को मिक्स कर दिया है, शेयर कर दिया है। तो अगर आप चाहो तो चाइना का देख लो, बाहर का चाहो तो बाहर का देख लो। कंटेंट अलग अलग अवेलेबल रहेगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन किसी तरह की नहीं रहेगी। और फिर ये था कि उसमें कोई एआई ट्रांसलेशन नहीं होता था, जैसे यूट्यूब के अंदर है। यूट्यूब में अगर आप अपनी वीडियो बनाते हैं तो उसकी जो है लैंग्वेज वगैरह एआई के थ्रू लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और किसी भी लैंग्वेज में आप चाहो तो ऑडियोस की आ जाती है। तो वैसी कुछ उन्होंने भी करने की कोशिश करी है, ताकि जितने भी ग्लोबल ऑडियंस है, अगर वो चाइना के भी लोग बना रहे हैं वीडियो, तो उन तक पहुंच सके। तो ये एक उन्होंने यूट्यूब से कम्पीट करने के लिए एक और फीचर जो है उन्होंने ऐड करा है इसके अंदर। और एक और चीज है कि जो सबसे बड़ी चीज है वो मोनेटाइजेशन का है। पहले चाइना के लोग इस पे आईडी बनाते थे तो उनको मोनेटाइजेशन मिलता था, और बाहर के लोगों के लिए मोनेटाइजेशन वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन अब बाहर के जितने भी लोग इस पे जुड़ना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनके लिए क्रिएटर मार्केट प्लेस बन रही है, ताकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो इस पे अर्निंग भी स्टार्ट कर सके। जैसे यूट्यूब के ऊपर होता है, हम अपनी आईडी बनाते हैं और अर्निंग शुरू करते हैं, तो ऐसा ही कुछ बिली बिली ऐप वालों ने भी करने की कोशिश करी है। लेकिन अभी क्या है ना, अब इसका जो मोनेटाइजेशन है, उन्होंने जैसे कहा है कि हम ग्लोबली लॉन्च कर रहे हैं, तो एक ओपन डोर पॉलिसी लेकर के आए हैं। उस ओपन डोर पॉलिसी के अंतर्गत मतलब उसमें उन्होंने क्या करा है कि जैसे एस्टेब्लिश्ड जो कंटेंट क्रिएटर है, किसी पहले के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि यूट्यूब है, आपका इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक यहाँ पे चलता नहीं, लेकिन टिकटॉक भी बाहर कंट्रीज में बहुत फेमस है, इंडिया में तो बैन हो रखा है। तो उसके जो एस्टेब्लिश कंटेंट क्रिएटर है उनको एक इनवाइट ओनली प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसके थ्रू अगर वो ज्वाइन करते हैं बिली बिली ऐप पे, तो उनके लिए मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कुछ नहीं होगा। वो सीधे रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनका जो भी कंटेंट वो डालेंगे उसके ऊपर उन्हें मोनेटाइजेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे यूट्यूब में होता है ना कि अभी फिलहाल जो है 4 घंटे का वॉच आवर्स और 1,000 सब्सक्राइबर आपके पास मिनिमम होना चाहिए, तब आपको मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगा। तो जो इनवाइट ओनली प्रोग्राम रहेगा उनका, जो ओपन डोर पॉलिसी के अंडर में, अगर उसके अंदर किसी को भी इन्विटेशन मिलता है तो वो जो है मोनेटाइजेशन रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनका स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं करना होगा। हालांकि उनका क्राइटेरिया होता है बिलीबिली ऐप का, रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप मोनेटाइजेशन चाहते हैं तो जैसे यूट्यूब का क्राइटेरिया वैसे ही उनका भी कुछ क्राइटेरिया होता है। तो
मतलब ये इनवाइट ऑनली प्रोग्राम है, तो हो सकता है सभी को ना मिल पाए। बट ये है कि ये अगर इस ऐप ने अपनी रीच बढ़ाई है ग्लोबली, ये रिलॉन्च किया है खुद को, तो एक रास्ता है लोगों के पास यूट्यूब के अलावा और भी तरीके हैं ताकि अर्निंग हम कर सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे लोग मोनेटाइजेशन के लिए दो ही चीजों पे जाते हैं, दो ही एप्स ऐसे हैं जो कि फेमस है, एक तो यूट्यूब, एक फेसबुक। तो यूट्यूब का तो क्लियर है, क्राइटेरिया है कि अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो आपको मोनेटाइजेशन मिल जाएगा। और फेसबुक का जो है इनवाइट ऑनली है, तो फेसबुक का कुछ क्राइटेरिया पता नहीं चलता कि एक्चुअल क्राइटेरिया है क्या, जिसके थ्रू जिसको कि हम कंप्लीट कर ले तो हमें इन्विटेशन मिल जाएगा, हमारे मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बिली ऐप अगर ये भी कंपीट करने आ गया मार्केट में, तो यूट्यूब ने अभी जो अपनी पॉलिसी लॉन्च करी है कि फरवरी 2027 से 8,000 घंटे का वॉच आवर चाहिए आपको कम से कम, हो सकता है यूट्यूब को दोबारा सोचना पड़ जाएगा इसके ऊपर कि अब मतलब मैं अपनी पॉलिसी चेंज करूं या ना करूं। क्योंकि लोग इसके साथ जुड़ेंगे, और अगर इन्होंने बिली ऐप वालों ने गलती मतलब अपने मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को ढीला कर दिया और लोगों को जोड़ने के लिए इन्होंने लोगों को मोनेटाइजेशन देना स्टार्ट कर दिया, इजी कर दिया, तो लोग यूट्यूब छोड़ के इसके ऊपर भाग जाएंगे और यूट्यूब फिर डाउन हो जाएगा। तो ये तो मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है, बाकी तो अब पता नहीं है। अभी ऐप लॉन्च हुआ है और इंडिया में तो आपको पता है, इंडिया में चाइना के जितने भी एप्स वगैरह हैं वो सारे बैन रहते हैं, तो इंडिया में तो अभी ये नहीं शो कर रहा है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में शो कर रहा है। और बट ये है कि बाहर की कंट्रीज में भी इतना इजी है नहीं इस ऐप के लिए अपना अपनी मार्केट बनाना, क्योंकि वहां पे भी इसको सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है। क्योंकि चाइना की इमेज ऐसी बनी हुई है ना ग्लोबल मार्केट में कि चाइना के प्रोडक्ट्स हो गए या चाइना की जो भी एप्स वगैरह हो गए, उसके ऊपर सेंसरशिप हमेशा बनी रहती है। तो मतलब ऐप तो इन्होंने लॉन्च कर दिया, कुछ कंट्रीज हैं जहां पे कि इन्होंने अपने प्रोग्राम हेड भी बिठा दिए या फिर मीडिया मैनेजर्स टाइप में है वो बिठा दिए, ताकि वहां पे ये ऐप लॉन्च के बाद वहां पे अपने ऐप को जो है आगे बढ़ा सके। बट वही सेंसरशिप का जो एक डर है वो इस ऐप के ऊपर बना हुआ है, जो कि यूट्यूब के साथ नहीं है। यूट्यूब ग्लोबली है और इजीली हर जगह एक्सेस मिल जाता है, यूट्यूब को एक्सेसिबल है। और अब इस ऐप को देखना पड़ेगा कि ये ऐप जो है ग्लोबली लॉन्च होने के बाद इसका एक्सेस बना रहता है या नहीं बना रहता है, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं इसको झेलनी पड़ती है, कहीं इसका भी हाल टिकटॉक की तरह ना हो जाए कि कुछ कंट्रीज में चल रहा है और कुछ जगह बंद है, तो सभी ऑडियंस तक इसकी रीच हो नहीं पाए। तो ये तो मतलब इन्होंने अनाउंस किया है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बट ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, और अगर बिली ने जो है मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया ईज कर दिए और तो मतलब यूट्यूब ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करी है कि 8,000 घंटे हम करेंगे, तो उसको मुझे लगता है डिसीजन दोबारा सोचना पड़ेगा उन्हें। बाकी कंपटीशन मार्केट में अच्छा है, कंपटीशन जितना होगा उतना ज्यादा अच्छा है हम जैसे नए क्रिएटर्स के लिए, ताकि हमें और भी जगह चांसेस मिले अपनी जो भी हमारी टैलेंट है उसको दिखाने का और अर्निंग करने का। क्योंकि मार्केट में कभी कभी कंपटीशन नहीं होता ना, तो उसका फायदा कुछ कंपनियां उठाने की कोशिश करती है। तो यही है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती हो, आपको मेरी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती हो, तो आप इनको लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।